हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इसमें हम अपने बायोलॉजी पार्ट को कवर करेंगे। सो ये रहा 2019 का पेपर और इसको सॉल्व करेंगे और आपको एक पैटर्न का आइडिया हो जाएगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किन किन टॉपिक से आते हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो। तो हमारे पास बायो के रहेंगे 40 क्वेश्चंस और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि LSD इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इसका आंसर हमारे पास क्लेविसेप्स रहता है। क्लेविसेप्स से हम LSD को ऑब्टेन करते हैं। सेकंड हमारे पास है गोल्गी बॉडीज आर ऑल्सो कॉल्ड। तो गोल्गी बॉडीज का दूसरा नाम हमारे पास रहता है डिक्टियोजोम्स। तो आप ये भी देख लेना, बाकी के और जो भी ऑर्गेनेलीज हैं उनके कोई और नाम है तो उनको भी आप एक बार याद कर लेना, हो सकता है किसी और का नाम आपसे पूछा जाए। Mild laxative obtained from the husk of potato ovata, that is isabgol, is a mucopolysaccharide. इसका आंसर हमारे पास mucopolysaccharide रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इंटरब्रीड फ्रीली। स्पीशीज की जो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, 3-4 करेक्टरिस्टिक्स और हैं, वो भी देख लेना और उसमें से एक ऑप्शन में आया हुआ है तो ये हो जाएगा इंटरब्रीड फ्रीली। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कॉज करता है? अल्टरनेरिया सोलानी। एंड इसमें एक अर्ली ब्लाइट भी आता है तो उसको भी देख लेना कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कॉज करता है। द एथलीट्स फुट डिजीज इन ह्यूमंस इज कॉज ड्यू टू, या एथलीट्स फुट डिजीज फंगस करती है तो उसका फंगाई आंसर हो जाएगा। उसके बाद रहता है ड्यूरिंग इमरजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज एक्सक्रीटेड। तो एड्रीनलिन हमारे पास हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट होता है तो एड्रीनलिन हो जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोएंजाइम। कोएंजाइम कौन है? ATP इज नॉट अ कोएंजाइम, ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ATP। पॉइजन ग्लैंड ऑफ अ स्नेक इज द मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड। जो पॉइजन ग्लैंड होता है स्नेक का वो पैरोटिड ग्लैंड होता है। इन सब ग्लैंड्स में कंफ्यूज मत होना, तो इसका आंसर है पैरोटिड ग्लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश। तो इसमें से जो हमारे पास ट्रू फिश है वो है हमारे पास फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश जो है वो ट्रू फिश होती है। जेली फिश और कटल फिश नहीं होता। कटल फिश जो है वो मोलस्क्स में आता है और जेली फिशेस को भी हम ट्रू फिशेस में नहीं काउंट करते हैं और सिल्वर फिश को भी नहीं काउंट करते हैं। तो क्योंकि सिल्वर फिश जो है वो इकाइनोडर्म में आती है तो ये NCERT में भी दिया हुआ है ट्रू फिश, और तो वो देख लेना कि ट्रू फिशेस कौन कौन सी हैं, उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर, दैट इज क्लोरेला। हेप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज शोन बाय एल्गे, ठीक है, ये तो है ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो SA नोड हमारे पास पेस मेकर होता है और AB नोड हमारे पास होता है पेस सेटर। उसके बाद रहता है बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज फर्स्ट यूज्ड बाय Carolus Linnaeus. The Leydig cells which are present in the intertubular spaces produces a hormone called, तो Leydig cells कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं? That is टेस्टोस्टेरोन। अगला है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्टॉपकोडोन। तो स्टॉपकोडोन हमारे पास UAA होता है। मैंने आपको टॉप 10 टॉपिक्स जो दिए थे बायो के उसमें भी मैंने बताया था कि स्टॉपकोडोन और स्टार्टकोडोन कौन से होते हैं, वो देख लेना। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच इज, तो होगा ट्रेकिया। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है कॉकरोच का वो ट्रेकिया होता है, ठीक है। बाकी ये ऑर्गन्स किस किस के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, किन किन ऑर्गेनिजम्स के हैं वो भी देख लेना कि गिल्स किसके हैं। गिल्स तो फिशेज में होते हैं। नेफ्रिडिया किस में है, मेलफिजन ट्यूब्यूल्स किस में है, ये सारे आप एक बार चेकआउट कर लेना ऑप्शंस को देख के। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ग्रेव यार्ड ऑफ RBC। तो इसका है स्प्लीन। स्प्लीन को हम ग्रेव यार्ड ऑफ RBC बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 18 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म इज। तो जो अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या रहता है हमारे पास? नेफ्रीडिया, ठीक है। सिलेक्ट द मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनली। राइबोसोम्स मेम्ब्रेनलेस होते हैं और डबल मेम्ब्रेन कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो वो भी देख लेना कि कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेनलेस है और कौन सी डबल मेम्ब्रेन है। उसके बाद वायरस एनवेलप इज नोन एज कैप्सिड, ये तो आपको पता ही होगा। और ये भी देख लेना न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है, कोर किसको बोलते हैं, वायरॉन किसको बोलते हैं, ये सारे ऑप्शंस के थ्रू थोड़े थोड़े टॉपिक्स कवर कर लेना। थैलॉइड बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड इज प्लाज्मोडियम। थैलॉइड बॉडी जो स्लाइम मोल्ड की है वो प्लाज्मोडियम होता है, लेकिन माइसीलियम, प्रोटोनेमा, फ्रूटिंग बॉडीज क्या क्या है इनको भी जरूर चेक कर लेना। एयर ब्लैडर कैन बी ट्रेस्ड इन। एयर ब्लैडर किसमें प्रेजेंट होता है हमारे पास? बोनेफिशेस में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोनेफिशेस। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एग्जिबिट्स एम्फीपैथी बिकॉज ऑफ
फॉस्फोलिपिड्स, ऑब्वियसली फॉस्फोलिपिड्स होते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में. द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म इज फॉर्म्ड बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स. 9+0 पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इज नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक फ्लैजेला. यूकैरियोटिक फ्लैजेला में हमारे पास नहीं होता है ये 9+0 पैटर्न, 9+2 रहता है हमारे पास. द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वॉज कॉइन्ड बाय पोर्टर. ठीक है. जो मेन सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन और उनका इन्वेंशन किसने किया था वो भी देख लेना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. ऑब्वियसली साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो इसका हो जाएगा C and G. न्यूक्लियोसोम इज, व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? DNA wrapped around histone. ठीक है. उसके बाद ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, दैट इज पैकेटन. पैकेटन स्टेज में हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होती है. और स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है, ठीक है, चिस्माटा फॉर्मेशन कब होती है वो भी एक बार चेकआउट कर लेना. प्रोटीनेशियस पार्ट्स ऑफ अ कंजुगेटेड एंजाइम इज, जो कंजुगेटेड एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम. हैच एंड स्लैक पाथवे द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज, यही है हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरुवेट या फिर फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड. इन विच जेनेटिक कंडीशन each cell in the affected person has 3 sex chromosomes XXY. तो कौन सा होता है? क्लिनफेल्टर सिंड्रोम. मैंने टॉप 10 टॉपिक्स में भी कहा था कि जो भी हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए. द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी. Which one of the following hormone is responsible for both the milk ejection reflex and fetal ejection reflex? तो ये होता है हमारे पास ऑक्सीटोसिन और इसको हम क्या बोलते हैं? बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं. The 2 antibiotic resistance genes on the vector PBR322 are of ampicillin and tetracycline. ये हमारे पास वेक्टर्स वाले चैप्टर में दिया हुआ है. नेक्स्ट है हमारे पास exploitation of bioresources of a nation by multinational companies without authorization from concerned countries is referred to as biopiracy. बाकी बायो एथिक्स, बायो वेपन और बायो वॉर क्या है ये भी चेक कर लेना. और इसमें एक बायो पेटेंट भी रहता है वो भी देख लेना कि बायो पेटेंट क्या है. ठीक है. द डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज, यही है 1:1:1:1. अगर ये मोनो हाइब्रिड होता है तो 1:1 हो जाता है और अब डाई हाइब्रिड है तो ये आ जाएगा हमारे पास. Interferons are produced in response to viruses. उसके बाद ग्रीन मफलर इज यूज्ड अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पोल्यूशन, दैट इज नॉइज पोल्यूशन. नॉइज पोल्यूशन रहेगा इसके पास हमारा आंसर. हमारा बायोलॉजी कंप्लीट हो गया है और ये रहा केमिस्ट्री पार्ट 2 जो अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी. इस तरह से हमारा जो बायो है वो कंप्लीट हो गया है. कल हम करेंगे केमिस्ट्री. केमिस्ट्री का वीडियो हो सकता है मैं वेडनेसडे को डालूं, ट्यूसडे का श्योर नहीं है. सो यस, आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह का पैटर्न रहा था 2019 में. 2020 में कंप्लीट कर चुकी हूँ और ये 2019 है एंड आई होप आपको 2019 का समझ आया होगा पैटर्न. कौन कौन से टॉपिक्स आपने कवर करने हैं वो भी आपको समझ आया होगा. एंड जब आप ये क्वेश्चन पेपर करोगे ना तो जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं और ऑप्शंस को देखकर आपको लगता है कि नहीं इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे नहीं पता है, तो उन ऑप्शंस को भी चेकआउट करो, उनके बारे में भी देखो, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी एंड हो सकता है उन्हीं ऑप्शन से लेके कोई क्वेश्चन बन जाए. सो यस, कल या परसों तक केमिस्ट्री में डाल दूंगी. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट 2 पार्ट्स फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. सो यस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.